एक लड़का इंस्टाग्राम के जरिए अपने से अपर कास्ट की लड़की से मोहब्बत करने लगा। फिर इसके बाद उस लड़की के साथ भाग करके शादी कर लिया। शादी करने के 9 महीने बाद उस लड़के ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो बनाया, उसमें लिखा अलविदा। फिर इसके बाद उस लड़के ने स्वयं आत्महत्या किया और उस लड़की को भी मौत के हवाले कर दिया। आखिर उस लड़के ने अपनी प्रेमिका को क्यों मौत के घाट उतारा और स्वयं क्यों मौत के घाट उतर गया? आइए पूरी कहानी समझते हैं कि जो लड़का जिस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसी लड़की के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सच्ची घटना बिहार के बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र के बहदरपुर गांव की है। यहीं के रहने वाले रुदल दास, इनकी पत्नी का नाम विपत्ति देवी, इन्हीं का एक बेटा जिसका नाम शुभम कुमार होता है। शुभम की उम्र 21 वर्ष के आसपास थी और शुभम अपना मेहनत मजदूरी काम किया करता था। मेहनत मजदूरी करके परिवार का संचालन हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शुभम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रखा था। उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक लड़की के वीडियो को अक्सर लाइक करता था। उसका नाम था मुन्नी। मुन्नी नया गांव थाना क्षेत्र के बागदोब गांव की रहने वाली होती। उसके पिता का नाम राम बालक शर्मा होता है। ये जो मुन्नी थी, इसकी उम्र लगभग 17 वर्ष के करीब थी। जब मुन्नी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइक करता था, अपना नंबर शेयर कर दिया, मुन्नी से धीरे धीरे बात होने लगी। दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मुन्नी 17 वर्ष की और 21 वर्ष का शुभम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। लेकिन जो शुभम था, ये बार बार मुन्नी से शादी के लिए कहता था। मुन्नी भी शादी के लिए राजी हो जाती है, लेकिन एक बात खटक रही थी, दोनों अंतरजातीय थे। यूं कहे तो जो मुन्नी थी वो अपर कास्ट की थी और जो शुभम था इन लोअर कास्ट का। यही बात दोनों के दिमाग में खटक रही थी। दोनों इस बात को लेकर के काफी परेशान होते हैं। एक दिन शुभम मुन्नी से कहता है कि चलो हम लोग भाग करके शादी करें। मुन्नी तैयार हो जाती है। शुभम अपने साथ मुन्नी को लेता है और घर से फरार हो जाता है। अब जब घर से फरार हो गया, दोनों शादी कर लिए। बाकायदा शादी करने के बाद एक जगह रहने लगे। इधर धीरे धीरे मुन्नी के घर वाले पता लगाने लगे। धीरे धीरे जानकारी लग भी गई। मुन्नी के घर वाले वहां पहुंचते हैं जहां ये लोग रह रहे थे। मुन्नी के घर वाले उन दोनों को अपने साथ लेते हैं और घर पर आते हैं। बाकायदा पंचायत जुटती है। मुन्नी के घर वाले वहां रहते हैं पंचायत में और शुभम के घर वाले भी वहां पहुंचते हैं। लड़की नाबालिग थी। उस पंचायत में जितने लोग थे उसके पहने हुए मंगल सूत्र को छीन लेते हैं। फिर उसके मांग में जो सिंदूर था, उसके सिंदूर को भरी पंचायत में धो दिया जाता है और शुभम को वहां से भगा दिया जाता है। लोग धमकी भी देते हैं कि इस लड़की से जितना दूरी बना सको उतना दूर रहो। अब दोबारा मिलने की कोशिश किए तो जान से मार दिए जाओ। लोग डराते धमकाते हैं। फिर इसके बाद शुभम के परिजनों को सौंप देते हैं। शुभम अपने घर चला आता है। इधर मुन्नी नाबालिग थी, अपने घर रहने लगती है, अपने माता पिता के घर। धीरे धीरे 3 महीने का समय व्यतीत होता है। जब 3 महीने का समय बीत गया, तब मुन्नी बालिग हो जाती है। जब मुन्नी बालिग हो गई तो अपने माता पिता के सामने अब शुभम के साथ रहने के लिए काफी जिद करने लगी। धमकियां भी देती थी कि मैं कुछ कर जाऊंगी। घर के लोग काफी डर गए कि हो न हो लड़की कुछ कर जाए। अब उसके पिताजी स्वयं उस लड़की को लेते हैं
और शुभम के गांव से कुछ दूरी पर उस लड़की को छोड़ करके चली जाती है। वह लड़की किसी माध्यम से सूचना देती है शुभम के घर वालों को। इधर शुभम के घर वाले वहां पहुंचते हैं, लड़की को अपने साथ लेकर के घर पर आते हैं। अब शुभम के माता पिता उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मुन्नी के घर वाले शुभम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट का, मुन्नी अपर कास्ट की। इधर शुभम के घर में वो लड़की शुभम के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। धीरे धीरे समय कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, शुभम की माँ अपनी बेटी को साथ लेती है और अपने बेटे से कहती है शुभम से, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ दवा ववा लेना था। जब इतनी बात बेटा शुभम सुनता है, कहता है ठीक, आप लोग हॉस्पिटल चले जाइए। शुभम मुन्नी के साथ घर पर होता है, बड़ा बाकायदा हंसी खुशी अपनी उस पत्नी के साथ मुन्नी के साथ बैठा था। माँ देखती है, फिर इसके बाद वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल से जब लौट करके आती है, अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा पीटती है, बेटे को बुलाती है कि बेटा बाहर निकलो, खाना खा लो। बार बार आवाज लगाती है, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लोग दरवाजा काफी समय तक पीटते हैं, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आती। अब लोग खिड़की से झांक करके देखते हैं तो मुन्नी अपने पलंग पर पड़ी हुई, मृत पड़ी हुई थी, और जो शुभम था फंदे से लटका हुआ पड़ा था। अब माँ देख करके काफी हैरान हो जाती है, रोने पीटने लगती है। इधर घर के लोग, आस पड़ोस के लोग पुलिस थाने में सूचना देते हैं। आनंद थाने में पुलिस वहां आती है, दरवाजा खोला जाता है। फिर इसके बाद दोनों की बॉडी को, डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद पुलिस जांच के लिए और पोस्टमार्टम के लिए दोनों की डेड बॉडी को भेज देती है। और इधर जानकारी जुटाना शुरू कर देती है कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ था। कुछ लोग तो यही बताए कि अंतर जाति विवाह के चलते ये काफी परेशान हो चुका था शुभम। मुन्नी के घर वाले काफी उसको तंग करते थे, धमकियां देते थे काफी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लोग उसको कभी मारने की धमकी देते, कभी कुछ कहते, कभी अन्य लोगों के द्वारा ताना उसको मिलता। इससे काफी वो इरिटेट और परेशान हो चुका था। इसलिए पत्नी को और स्वयं को दोनों मिल करके एक साथ राय बनाते हैं और दोनों मौत के घाट उतर जाते हैं। इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। फिर पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी जाती है, अंत्येष्टि क्रिया होती है। लेकिन ये एक सस्पेंस बना हुआ कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ था। माता पिता काफी परेशान है, सबका रो रो करके बुरा हाल है, और पुलिस जांच में जुटी हुई। बस आज की कहानी इतने तक। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।